नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में जिसमें हम आपके लिए रेलवे एसएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जनरल नॉलेज साइंस के लेकर आए हैं। जय हिंद। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे हर दिन के नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ग्रुप में अपने शेयर ज़रूर करिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम के लिए। अपने ग्रुप्स में शेयर करके और भी दोस्तों को चैनल से ज़रूर जोड़ें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो भारतीय संविधान की रचना में सबसे गंभीर प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू हुआ। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार ऑप्शन नंबर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी जीवी मावलंकर साहब सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे किया गया था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? क्वेश्चन आपके सामने है, चार ऑप्शन है आपके सामने। तो राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राइट आंसर है सार्वजनिक रूप से पहली बार 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। टैगोर ने इन्हें खुद गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो स्वतंत्र भारत में कोई महिला पहले राज्य की राज्यपाल ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू जी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव सबसे पहले जयप्रकाश नारायण जी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा संविधान के उपचारों के अधिकार को कहा था। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था? तो भारतीय संविधान सभा ने ऑप्शन नंबर 1946 को कामकाज प्रारंभ किया था। राइट आंसर हो जाएगा। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सही उत्तर है। भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत जो है केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? तो संविधान के उद्घाटन को 26 जनवरी के लिए ही चुना जाना क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में इसी दिन को मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही चुना गया।
भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो भारतीय संविधान अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है? तो नीति निदेशक सिद्धांतों के लिए यह बात जो है ये कही थी के.टी. शाह जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का गठन जो है संविधान सभा विधानसभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा 1920 में गठित हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, ऑप्शन नंबर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से द्वारा निर्वाचित सदस्य उसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना भारत? तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। 1949 को संविधान अपनाया गया था। 50 सही उत्तर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 यहाँ पर आंसर सही कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले प्रस्तावित किया था? तो संविधान सभा का 1935 में सुझाव सबसे पहले M.N. राय जी ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो केंद्र में द्विशासन प्रणाली जो है 1935 के अधिनियम के तहत शुरू हुई थी। भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत भारत के लोग हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो संविधान में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना होना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का गठन विधानसभा संविधान सभा के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो भारत की विधायिका में भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन नंबर भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बात हुई है? तो भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिका के बारे में बात हुई है। सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा जिससे हर दिन के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।